आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 है और 3.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द यूनिवर्सल सेट। ये एक यूनिवर्सल सेट यू हमारे पास दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 इज़ लेस देन एक्स, एक्स इज़ लेस आर इक्वल टू 30। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर फिर दो सेट दिए हुए हैं, ए और बी। ए जो है उसकी क्या हमारे पास स्टेटमेंट है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड बी हमारे पास एक सेट है जिसकी स्टेटमेंट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। यानी ए सेट के अंदर 6 के मल्टीपल होंगे और बी सेट के अंदर 8 के मल्टीपल होंगे। ठीक है जी, यानी ए सेट के अंदर 6 के टेबल में से एलिमेंट्स लिए जाएंगे और बी सेट के अंदर 8 के टेबल में से कुछ एलिमेंट लिए जाएंगे। ठीक है जी, पहला पार्ट हमारा है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी इन टेबुलर फॉर्म। यानी ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को आपने करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम जो है इसको लिखने के लिए यूनिवर्सल सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास जो है वो है कि जी इसके अंदर 2 के मल्टीपल हैं, लेकिन 2 के वो मल्टीपल हैं, यानी 2 के टेबल में से हमने एलिमेंट्स लेने हैं यूनिवर्सल सेट के। लेकिन कहाँ तक लेने हैं? क्या अनलिमिटेड हमने एलिमेंट्स लेने हैं? नहीं, हमने 30 तक लेने हैं 2 के टेबल में से। देखें जी, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट एक्स हैं उनकी ये रेंज हमारे पास दी हुई है कि वो 30 तक हो सकते हैं, ठीक है, या 30 से छोटे हो सकते हैं। तो देखें, हमने सबसे पहले जो है वो यूनिवर्सल सेट लिया यू और ये हमने 2 का टेबल लिया है और इसको हम 30 तक लेके गए हैं। ठीक है जी, 2 4 6 8 एंड सो ऑन 30 तक हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया यूनिवर्सल सेट को। अच्छा, पहले यूनिवर्सल सेट को इसलिए लिखा ताकि हमारे जो ए और बी सेट हैं इनको लिखने में आसानी हमारे लिए पैदा हो जाए। देखिए जी, ए सेट है, ए सेट में उसने कहा है कि ये मल्टीपल ऑफ 6 होंगे इसके अंदर। अब मल्टीपल ऑफ 6 जो है वो तो अनलिमिटेड है अगर हम लिखते जाएं तो, लेकिन हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर ही रह के लिखने हैं। देखिए, यूनिवर्सल सेट के अंदर 6 12 18 24 और 30 तक ही हैं। ठीक है, अगर हम 6 का मल्टीपल अगला लिखेंगे तो वो 36 होगा, जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं है। ठीक है जी, ये हमारे पास ए की टेबुलर फॉर्म है। अब बी को देखें जी, बी के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑफ 8 है, तो 8 के मल्टीपल लेने हैं और वो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर रहते हुए। 30 से बड़ी कोई वैल्यू हमने बी में भी नहीं लेनी। ठीक है जी, तो पहला होगा हमारा 8, फिर 16 और फिर 24, क्योंकि 8 का अगला जो एलिमेंट होगा, इस 8 का अगला जो मल्टीपल होगा, सॉरी, वो होगा 32। तो 32 तो बाहर चला जाता है इस सेट से। ठीक है, तो इसलिए हमने सिर्फ ये 3 ही एलिमेंट इस सेट बी में लिए हैं। ठीक है जी, 8 16 और 24 ये इनकी टेबुलर फॉर्म है ए और बी की। अच्छा, इसके बाद दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 1 का, वो है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए और बी के दरमियान तकाते का ऑपरेशन, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करके वैल्यू फाइंड करें। तो हमने क्या किया जी, ए इंटरसेक्शन बी, हमने पहले ए को लिखा 6 12 18 24 30, इंटरसेक्शन 8 16 और 24 लिखा बी की वैल्यू को। दोनों सेट हमने लिख दिए। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन में होता है कि जो दोनों सेटों में एक जैसी वैल्यू होती है ना, वही सिर्फ इंटरसेक्शन में आती हैं। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ 24 आएगा, क्योंकि ये दोनों सेट्स में मौजूद है, ए में भी है बी में भी है। तो देखें जी, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास 24 आ गया। हाँ जी, तीसरा इसका पार्ट है ड्रा अ वेन डायग्राम। ठीक है जी, वेन डायग्राम हमने इसकी ड्रॉ करनी है, ए और बी को यूज़ करना है, यूनिवर्सल सेट को यूज़ करना है और एक वेन डायग्राम हमने बनानी है। ठीक है जी, वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले ये होता है कि आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल, और वो रेक्टेंगल जो होती है वो यूनिवर्सल सेट को शो करती है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो बाकी तमाम
दिए हुए सेट्स के एलिमेंट को अपने अंदर रखता है। ठीक है जी। तो अब जो हमारे पास ए और बी सेट हैं, हमने देखा है कि इनके अंदर 24 दोनों में आ रहा है। ठीक है जी, 24 दोनों में आ रहा है। तो इसलिए ये फिर ए और बी जो हैं ये ओवरलैपिंग सेट हैं, यानी इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होने की वजह से जब हम इनकी ये फिगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ हिस्सा इन दोनों सेट्स का कॉमन होगा। देखिए जी, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर दूसरा ड्रॉ किया। अब जो हमारा ए सेट है उसके एलिमेंट है 6, 12, 18, 30। ठीक है, 24 भी है, लेकिन 24 बी का भी हिस्सा है। तो बी सेट जो है उसके अंदर 8, 16 और 24 आ रहा है। तो वेन डायग्राम जो है ना हमारी ये बता रही है इसका इंटरसेक्शन का ऑपरेशन, कि जी इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखें जी इसके अंदर 24 कॉमन आ रहा है। कॉमन एरिया के अंदर मैंने 24 रेड पेन से शो किया है, और बाकी जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं जो ए और बी से बाहर हैं वो मैंने बाहर ही लिखे हैं, 2, 4, 10, 14, 20, 22, 26 और 28। ठीक है जी। इसके बाद जो है वो हमारा दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जी, क्यू u इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड, अच्छा जी, जो x की वैल्यू है ना वो 0 से बड़ी है और 150 तक है, 150 भी इसमें शामिल है। ये एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। अच्छा, एक सेट है हमारे पास g। अब g की जो वैल्यूज़ है ना वो 2 की पावर्स में, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पावर m फॉर इंटीजर m, एंड जो m की रेंज है, m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, वो 0 से 12 तक है। उसमें 0 भी शामिल है और 12 भी शामिल है। ठीक है जी। तो ये 2 की पावर में जो है इसकी वैल्यू दी हुई है जी सेट की, और हमारे पास जो h है उसकी है जी x सच दैट x इज़ अ स्केयर। तो कहता है कि h ऐसा सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो किसी न किसी नंबर के स्केयर हैं। जैसे इसके अंदर 1 होगा, क्योंकि 1 जो है वो 1 का स्केयर है। इसके इस h के अंदर 4 होगा जो कि 2 का स्केयर है, 9 होगा जो कि 3 का स्केयर है, 16 होगा जो 4 का स्केयर है। इसी तरह स्केयर्स होंगे इसके अंदर किसी न किसी एलिमेंट का। ठीक है जी, किसी न किसी नंबर का। तो देखें जी, सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो देखिए 0 से बड़ी से शुरू हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन 150 तक जा रही है। ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, ये इसकी यूनिवर्सल सेट की टेबुलर फॉर्म है। ठीक है जी। उसके बाद हमने जी को लिखा जी। जी के अंदर क्या है, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 एंड सो ऑन 2 पावर 12 तक जा सकती है। लेकिन हमने साथ ये भी देखना है कि क्या 2 पावर 12 तक अगर ले जाएं इसको, तो क्या हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट के अंदर ही वैल्यूज़ रहती हैं या फिर बाहर चली जाती हैं। तो देखें जी, मैंने ये साइड पे जो है वो ये सारी पावर्स जो है कैलकुलेट की हैं, तो आप देख सकते हैं 2 पावर 12 जो है ये 4096 तक जाता है। तो 4096 तो इस सेट का हिस्सा ही नहीं है। तो आपने कहाँ तक लेना है, आपने लेना है इसको 128 तक, 2 पावर 7 तक, क्योंकि 2 पावर 8 लेंगे तो वो 256 बन जाएगा। तो फाइनल जो जी सेट आपने लिखा वो लिखा 1, 2 पावर 0 1 होता है, 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8। ठीक है, इसी तरह 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64 और 2 पावर 7 128। ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। एच क्या है जी, एच देखें, इसी सेट, ये जो यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, इसके अंदर आपने जो जो नंबर, जो जो एलिमेंट किसी नंबर का स्केयर है, आपने एच के अंदर वो लेने हैं। तो 1 1 का स्केयर है, 4 2 का स्केयर है, 9 जो है वो 3 का स्केयर है, 16 जो है वो 4 का स्केयर है, और इसी तरह चलते चलते 144 जो है ये 12 का स्केयर है। अगर हम इससे आगे कोई किसी नंबर का स्केयर लेंगे तो वो अगर वो 150 से बड़ी वैल्यू हो जाती है, यानी 144 से आगे जो 13 का स्केयर आता है वो होता है 169, तो वो 150 से आगे चला जाएगा। लिहाजा हमारी इसकी रेंज एच की यहीं तक है।
जी दूसरा पार्ट है जी यूनियन एच फाइंड करें। तो देखें जी, सबसे पहले मैंने जी की वैल्यू को लिखा 1 2 4 8 16 32 64 128। ये हम पहले टेबुलर फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि जी की टेबुलर फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। उसके बाद हमने एच को लिखा, तो ये स्केयर्स का सेट है जी सारे का सारा, ये एच की वैल्यू दी हुई है। अब यूनियन में क्या होता है कि आपने दोनों जो सेट्स हैं उनके तमाम एलिमेंट्स को लिखना है, ठीक है जी। हाँ, जो एलिमेंट सेम आ रहे हैं, ठीक है, एक जैसे आ रहे हैं दोनों में, उनको आपने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है, क्योंकि सेट में मुख्तलिफ एलिमेंट पाए जाते हैं, रिपीट नहीं होते, ठीक है जी। इसलिए 1 लिखा, 2 4। अब देखिए 4 दोनों में है, इसमें भी है, जी में भी और एच में भी है, लेकिन हमने एक दफ़ा ही लिखा सिर्फ। इसी तरह बाकी जो एलिमेंट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, यानी जो दोनों में आ रहे हैं, ठीक है, उनको एक दफ़ा लिखा और बाकी सब को हमने लिख दिया इस सेट के अंदर, यूनियन के अंदर, ठीक है जी। जो यूनियन हमारे पास हासिल होता है जी यूनियन एच। इसके बाद हमारे पास है जी इंटरसेक्शन एच। तकाते लेना है जी, इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो पहले जी को लिखा, फिर इंटरसेक्शन का साइन, ठीक है, यूनियन के साइन के उलट होता है। उसके बाद जो है वो हमारे पास एच सेट दिया हुआ है। अच्छा, अब हमने इसमें क्या देखना है, इसमें हमने ये देखना है कि दोनों में एक जैसे कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। तो देखिए जी 1 दोनों में है, उसके बाद 4 जी में भी है, 4 एच में भी है, तो 4 भी लिखा, 1 भी लिखा। आगे देखें जी, आगे हमारे पास 16 जी में भी है, 16 एच में भी है, तो उसको भी लिख दिया। और आगे इसी तरह चलते जाएं, देखते जाएं, तो इसमें 64 दोनों में फिर आ रहा है, जी में भी आ रहा है, एच में भी आ रहा है, तो 64 इस इंटरसेक्शन का हिस्सा होगा, ठीक है। बाकी जो है वो कोई एलिमेंट इससे आगे फिर मैच नहीं करते, ठीक है जी। तो जो मैच कर रहे थे 1 4 16 64, यही जी इंटरसेक्शन एच का रिजल्ट होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत शुक्रिया।